बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगाम का दूसरा हिस्सा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल अपनी फैमिली को और पार्टी के लोगों को, उस स्टेटमेंट के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो है वो इंडिया और मोदी से मुताल्लिक था, वो पहले पब्लिक हो गया, आपके सामने मौजूद है। दूसरा हिस्सा जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के हवाले से है। अब ये हिस्सा आया इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट हुआ है। यहां इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निजाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क में इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इसी तरमीम का नतीजा है। ईवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होती है। 9 मई के वाकयात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज होनी चाहिए। यह वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किनको मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा यह है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आजादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फर्द वाहिद सब फैसले लिखकर देता है, जो कि निजाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आजाद नहीं है। अलकादर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं या इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए, सब मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम 9 है। अब आप गौर करें कि इमरान खान साहब को अब भी उम्मीद जो है वो पाकिस्तान की आवाम से है। वो बार बार अपनी पार्टी के ओहदेदारों को एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। अभी भी उन्हें यही लगता है। यानी मौजूदा हालात में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी गई। जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे पंजाब से, उन्हें फौरी तौर पर छोड़ दिया गया। जो रैली निकाल रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, यानी जैसे ही वो अदालतों में जाते हैं वो छूट जाते हैं। पहले की तरह उन्हें रगड़ा नहीं लगाया जा रहा। लेकिन सनम जावेद अभी भी अंदर है, यास्मीन राशिद साहबा अभी भी अंदर है और सुनने में आ रहा है कि यास्मीन राशिद साहबा जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निजाम भी थक गया ना नाइंसाफी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं, मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम 9 है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। यानी अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहले खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके पास आ गया। अब इसका अगर आप मवाजना करें नवाज शरीफ के साथ, यानी उनके बच्चों ने जो बातें की अहम तरीन, उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को बुरा लगेगा या वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हम ये बात करें, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो 70 के दहाई के आदमी है, यानी वो एक बड़ी उम्र के आदमी है, उनके बेटे ने कहा। और जो तकालीफ उनको दी जा रही है वो इस लेवल पे वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं मेरे वालिद, क्योंकि वो वर्जिश वगैरह करते हैं, मजबूत आदमी है इमरान खान साहब। तो लेकिन वो तो एक बेटा है ना, वो ये कह रहा है, लेकिन है तो वो वही ना, 70 की दिहाई के आदमी है, पुराने आदमी है, और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बहुत नारवा है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा अपने वालिद की रिहाई के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता था चंद हफ्तों के अंदर हमारे वालिद को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजर गए और जुल्म खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके वालिद ने उन्हें एक दिन बताया कि 10 दिन तक उन्हें अंधेरे में रखा गया। पहले 2 दिन वो कहते हैं कि उनके वालिद
परेशान रहे लेकिन फिर पुरसकून हो गए। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आदी हो गया। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ऐसा ट्रेंड किया है कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लोग जो है ना, उनको मुश्किल सूरत हाल में जाकर अपने आप को आमादा करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो उसके अंदर रह नहीं सकते। इमरान खान साहब के पास ऐसा पेशेंस, इतनी हिम्मत और ऐसी ट्रेनिंग है, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ऐसा फजल किया है कि वो ये वाली जेल काट गया। लोग कहते थे इमरान खान 10 दिन में, 5 दिन में टूट जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब जनाब माफियां मांग रहे होंगे। ये बातें इमरान खान साहब के मुखालिफिन कहते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि इमरान खान साहब डट गए। अब उन्हें निकालने के बाहर बहाने ढूंढते हैं, डीलें ऑफर करते हैं, ये कहते हैं कि ये कर दें तो बाहर आ जाए, ये कर दें तो बाहर आ जाए। डीलों को लगातार नरम करते चले जा रहे हैं, नरम करते चले जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान फिर भी अपनी जात के लिए कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके बेटों ने यह भी कहा कि हमारा बाप ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को अंदर छोड़कर बाहर आ जाएगा, वो अपनी पार्टी के साथ दगा भी नहीं करेगा। और एक बात हम कंफर्म कर दें, लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा वालिद जो है वो हार नहीं मानेगा, वो डटा रहेगा, वो डील नहीं करेगा और लोगों का सौदा नहीं करेगा। फिर उन्होंने यह भी बताया कि हमने अपने वालिद को कई दफा यह कहा कि आप आ जाएं बरतानिया में और यहां पर आके पुरसकून जिंदगी गुजारें, क्रिकेट के ऊपर आप तबसरा करें। तो उन्हें मुश्किल जिंदगी पसंद है और पाकिस्तान की खातिर वो पाकिस्तान में है। हालांकि अभी भी इमरान खान साहब के पास ये डील तो मौजूद थी कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हत्ता कि ये भी थी कि आप पंजाब और इस्लामाबाद से बाहर आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, लेकिन वहां जाकर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन जो खामोश हो जाए वो फिर इमरान खान तो नहीं होता। अब इतनी कवरेज मियां नवाज शरीफ को पिछले 1 साल में नहीं मिली। मरियम नवाज के आप लगातार सारे ट्वीट्स उठाकर देख लें, इतनी रीच और इतनी कवरेज मरियम नवाज को 1 साल में नहीं मिली होगी, तनकीद को निकाल के, जितनी इमरान खान साहब के बेटों को 24 घंटे में मिल गई है। लेकिन अगर आप मुवाजना करते हैं इमरान खान की तरबियत का और नवाज शरीफ की तरबियत का, तो मियां साहब ने अपने बच्चों को जो तरबियत दी उसके मुताबिक वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। बरतानिया में मियां नवाज शरीफ साहब का बेटा, अब उसकी 7 कंपनियां तहलील हो गई हैं, यह भी खबर आई है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे, उनकी 7 कंपनियां तहलील हो गई हैं। मैं चैलेंज करता हूं, जनरल आसिम मुनीर ट्वीट करके देख लें, या ISPR के अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर ट्वीट करके देख लें। उसकी रीच किसी सूरत भी नरेंद्र मोदी की रीच के करीब, क्या उसके 5 गुना पीछे भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन इमरान खान ट्वीट करके देखें तो वो नरेंद्र मोदी को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्विटर है उसको बैन किया हुआ है। पूरी दुनिया में ट्विटर एक ऐसा वेपन है जिसपे बयानिए बनते हैं, पूरी दुनिया के रियासतों के बयानिए बनते हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आपने ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे। आप फौरी तौर पे ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और चाहे VPN लगा के आपको चलाना पड़े, आप इसको चलाएं।